हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्मार्ट गोल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप कार से जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप बस से जा सकते हो, तीसरा ऑप्शन है आप ट्रेन से जा सकते हो, चौथा ऑप्शन है आप प्लेन से जा सकते हो। इन चारों में से आपके लिए जो सही है वो कोई एक आप सिलेक्ट करते हो और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो। बट मान लो कि आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो उस केस में, इस कंडीशन में आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस डेस्टिनेशन को जानना ही स्मार्ट गोल सेटिंग कहते हैं। तो चलिए समझते हैं स्मार्ट गोल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ गोल बता रहा हूँ। पहला गोल है आई वांट टू गेट गुड मार्क्स, दूसरा गोल है आई वांट टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस, तीसरा गोल है आई वांट टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम, चौथा गोल है आई वांट टू गेट मिनिमम 80 मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम, एंड लास्ट गोल है आई वांट टू गेट 100 मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम। क्या आप में से कोई बता सकता है इनमें से स्मार्ट गोल कौन सा है? नहीं ना? चलिए समझते हैं स्मार्ट गोल क्या होता है। स्मार्ट गोल से मेरा मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एक जो गोल होता है उस गोल में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो स्मार्ट गोल कहलाएगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं स्मार्ट गोल क्या होता है। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है आपका गोल बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ही स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कोई कहता है मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं होती कि वो किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है या किस एग्जाम की बात कर रहा है। मतलब आपका गोल बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड है मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी लेवल पर मापा जा सके। यदि कोई कहता है मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कितने अच्छे। मतलब गोल के साथ कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। अगर गोल के साथ कोई नंबर जुड़ जाता है तो आप अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो। इसलिए एक अच्छा गोल मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड है अचीवेबल। यदि आप कोई ऐसा गोल शेयर करते हो जो अंदर से आपको ये फीलिंग दे कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड करते हो कि मुझे साइंस में 100 मार्क्स लाने हैं, आई वॉन्ट टू गेट 100 मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम, बट आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से इस सब्जेक्ट में पास होते हो, तो ये गोल आपके लिए अचीवेबल नहीं है। वही अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे साइंस में 60 मार्क्स लाने हैं, आई वॉन्ट टू गेट 60 मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम, तो शायद ये गोल आपके लिए अचीवेबल हो सकता है। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। फोर्थ है रियलिस्टिक। आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। मान लो कि आप गोल सेट करते हो मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना है, आई वॉन्ट टू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द एनुअल एग्जाम। वही अगर आपने शुरू से ही पढ़ाई नहीं की और अभी एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो शायद ये गोल आपके लिए रियलिस्टिक न हो। तो आपको हमेशा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से गोल सेट करना चाहिए। कोई काम या कोई गोल किसी के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर आपको उसे अपने एंगल से देखना चाहिए और अपना रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। फिफ्थ है टाइम बाउंड। जब भी गोल डिसाइड करें उसके साथ एक टाइम लिमिट फिक्स करना जरूरी है कि आपको उसे कब तक अचीव करना है। जब तक आप टाइम लिमिट फिक्स नहीं करते हो, आपको उसे अचीव करने की कोई अर्जेंसी महसूस नहीं होगी और उसे अचीव करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए सही एफर्ट्स भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए जब भी गोल डिसाइड करें उसे कब तक अचीव करना है ये भी डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। तो यदि हम हमारे स्टार्टिंग प्रश्न पर लौटे तो हमें पता चलेगा कि अधिकतर केस में जो फोर्थ गोल है आई वॉन्ट टू गेट मिनिमम 80 मार्क्स इन साइंस इन द एनुअल एग्जाम, ये हमारा स्मार्ट गोल हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जाम भी क्लियर है, सब्जेक्ट भी क्लियर है एंड नंबर भी क्लियर है। तो ये होता है एक स्मार्ट गोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।